Good morning, students. Let's start the unfinished para which I didn't teach you. Actually, I told you about this story is about Murad and Aram. These two boys were very attracted by a white beautiful horse, and they had a long desire to ride on this beautiful horse. Somehow Murad managed to get a horse from somewhere, and he persuaded Aram to come along with him to have a ride and enjoy the beauty of nature. So let's see what happened next. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि I could see the horse, I could see the smell of the horse standing in front of me. Actually जो मुराद जो हॉर्स लेकर आया था, कह रहे हैं कि मैं उसको देख सकता था, मैं उसकी स्मेल को महसूस कर सकता था. उसकी स्मेल काफ़ी लवली थी, मैं उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था, और उसकी ब्रीदिंग काफ़ी एक्साइटिंग थी. हालांकि यह हॉर्स जो मुराद लेकर आया है, वो मेरे कजिन मुराद जो लेकर आया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है. ना ही गैरोगेलिन फैमिली के किसी भी मेंबर का उस स्टोलन हॉर्स से कोई लेना देना है. चाहे वो गैरोगेलिन फैमिली अस्लीप हो, सोई हुई हो या जग रही हो, क्योंकि मुझे पता था कि आई न्यू माय कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स. क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग के पास इतनी पैसे ही नहीं है, तो मुराद तो ये घोड़ा खरीद कर तो लाया नहीं होगा. और अगर ये खरीद कर नहीं लाया होगा तो इसने इसे ज़रूर चुराया होगा. लेकिन ये इस बात से वो इनकार कर रहा था कि इसने इसे चुराया होगा, क्योंकि गैरोगेलिन फैमिली का एक रिकॉर्ड रहा है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के 1100 सालों से चल रहा है. तो ये रिकॉर्ड इसी बेसिस पर, इसी हॉलमार्क के बेसिस पर वो एक गेस कर रहा था कि चुराया तो नहीं होगा, और फिर उसके दिमाग में डाउट आ रहा था कि शायद कहीं चुराया तो नहीं है. No member of the Garigelin family could be a thief, क्योंकि उसे पता था कि गैरोगेलिन कोई भी फैमिली मेंबर थीफ नहीं हो सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. पहले मैंने इस हॉर्स को स्टेयर किया, मैंने अपने कजिन को स्टेयर किया, फिर हॉर्स को स्टेयर किया. There was a pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. और जब मैं इन दोनों को देख रहा था, उनके अंदर एक प्योर स्टिलनेस थी, एकदम शांत खड़े थे दोनों, और उन दोनों को देखकर एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी और एक तरफ मैं डर रहा था. खुशी इस बात की हो रही थी कि उसका जो सपना था, उसका एक डिज़ायर जो था, वो पूरा होने वाला था, और डर इस बात का ये था कहीं ऐसा तो नहीं कि मुराद ने इस घोड़े को चोरी कर लाया हो, और आज गैरोगेलिन फैमिली का जो एक रिकॉर्ड रहा है 1100 सालों से, वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए. ओके. मुराद, I said, where do you steal this horse? आरम ने कहा, मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. खिड़की से बाहर निकल कर आया, कूद कर आया, और उसने कहा कि तुमने घोड़ा से कहाँ से चुराया है? तो मुराद ने कहा कि अगर तुम राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे मत पूछो. इट वॉज ट्रू देन, तब इसका मतलब कि तुमने चोरी किया है. ही हैड स्टोलन द हॉर्स. आरम ने कहा तब तुमने तो चोरी किया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. कह रहे हैं कि तो केवल मुझे राइड सवारी करने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया था कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो कि नहीं. बाकी किसी भी क्वेश्चंस के किसी भी क्वेश्चंस के सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहता था.
वो केवल उससे पूछ रहा था तुम मेरे साथ आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, बस इतना बताओ। आना चाहते हो ठीक है, नहीं आना चाहते हो तो आई शुड गो अलॉन्ग विद माई सेल्फ। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. कह रहा हालांकि it seems to me stealing a horse for a ride, आरम कह रहा है कि राइड करने के लिए, घोड़े की सवारी करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने घोड़े को चुराया। लेकिन अगर आप किसी घोड़े को आप चुरा कर लाते हो केवल सवारी करने के लिए, तो स्टीलिंग का जो डेफिनेशन है ना, आरम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसकी डेफिनेशन कुछ और चल रही थी। कह रहे थे अगर आप किसी घोड़े को आप चुरा के लाते हो और उसे राइड कर लेते हो, फिर दोबारा उसको वापस कर देते हो, तो चोरी, पैसे की चोरी करने से तो बेहतर है। क्योंकि पैसे की चोरी आप करोगे तो उसे आप यूटिलाइज कर लोगे, यूज कर लोगे, कहीं ना कहीं अपने काम में आप उसे ले लोगे। लेकिन अगर आप घोड़े की राइड कर लोगे तो वो कोई घट नहीं जाएगा, ना कोई बढ़ जाएगा वो, बल्कि जैसा घोड़ा है वैसा ही रहेगा। तो ये उसकी डेफिनेशन थी। इसलिए उसको लगता था कि शायद घोड़े की चोरी करना ये चोरी नहीं है, बल्कि पैसे की चोरी करना चोरी कहलाती है। मेटरलिस्टिक थिंग्स, जैसा कि आप मनी। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। उसको लग रहा था कि शायद इसे ये चोरी नहीं है जो मुराद लेकर आया है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर आप हॉर्सेस के को लेकर आप बहुत ही, आपके अंदर सनक है, बहुत ही पागल है, बहुत ही मैड है, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं आप हॉर्सेस को लेकर, उसके राइड को लेकर, तो ये चोरी नहीं कहलाएगा। जिस तरह से मेरे कजिन ने चुराया था, नहीं कि लेकर आया था। इट वॉज नॉट स्टीलिंग। It didn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. कह रहे तब तक चोरी नहीं होगा जब तक हम इस घोड़े को कहीं बेच ना दें, और ऐसा तो हम करने वाले नहीं थे। हम केवल राइड करते और फिर जो इस घोड़े का, जो हॉर्स का ओनर था, उसे हम रिटर्न कर देते, लौटा देते। Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. कह रहा था ठीक है यार, मुराद सोचने का ठीक है यार, तो मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, ठीक है जल्दी करो। उसके बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। और उसके बाद वो कूद कर आया, अपने खिड़की से बाहर आया। बाहर आने के बाद मुराद के पीछे वो, मुराद आगे बैठा हुआ था और आरम उसके पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing, and then he began to roar. उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग क्या नाम है बैठ गए, बैठने के बाद वो जो टाउन का जो एज था, जहाँ से टाउन के अंत होता था, जहाँ से टाउन ख़त्म होता था, वहाँ पर वो, वहाँ तक वो गए, और वहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट हो रही थी। वॉलनट एवेन्यू स्ट्रीट थी, वहाँ तक वो गए। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर के पीछे का जो कंट्री था, जो देहात एरिया था, वहाँ पर वो लोग गए। वहाँ पर वाइन यार्ड्स थी, अंगूरों के क्या नाम है बागीचे थे, फलों के बागीचे थे, एरिगेशन डिचेस थी, वहाँ पर जुताई होती थी। वहाँ तक गए, कंट्री के रोड्स तक गए, यानी कि हर जगह वो अपने गांव के हर एरिया में उन लोगों ने घोड़े पर बैठकर राइडिंग की। और इसके बाद 3 मिनट के अंदर ही वो लोग ऑलिव एवेन्यू, एक स्ट्रीट, एक जगह है वहाँ पर, गैरोगेलियन फैमिली, जो गैरोगेलियन की जो ट्राइब थी, वहाँ पर एक स्ट्रीट थी, उसका नाम था ऑलिव एवेन्यू। तो वहाँ तक वो हो गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद जो हॉर्स था वो थकने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जब घोड़ा चल रहा था तो जो हवाएं जो लोग फील कर रहे थे वो बहुत ही लवली थी, मतलब ब्रीथ जब वो लोग करते थे तो बहुत ही अच्छा फील करते थे, अच्छा महसूस करते थे। इट वॉज ऑसम व्हेन दे टेक इन द ब्रीथ।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और हॉर्स जब दौड़ता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। और मेरा जो मुराद था, जो फैमिली मेम्बर में जो क्रेजिएस्ट माना जाता था, थोड़ा पागल माना जाता था, वो गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर, वो दहाड़ने लगता था, मतलब खूब जोर जोर से गाना गाना स्टार्ट कर देता था। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।